आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में देखने को मिले। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग www.successki98.in से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है ना, मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूं पीडीएफ का, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वो भी आपका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 40 क्वेश्चन बायोलॉजी से, यानी जीव विज्ञान से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में इसके पहले आए हुए अलग अलग सेट में। और एक बात मैं बता दूं, आज जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका कितना है, 24 नंबर क्लास है। और 22 क्लास तक आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलता था, यानी 22 क्लास तक आपको 1100 क्वेश्चन मिले थे। बाकी 23 क्लास और 24 क्लास, बाकी के दो क्लास आपको 40 क्वेश्चन कर मिले, यानी 80 क्वेश्चन। यानी आप बोल सकते हो 1180 क्वेश्चन आज के क्लास के बाद जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं, प्लीज कृपया करके इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। और ये 40 क्लास का पूरा टेस्ट आप लोग दीजिएगा ताकि जज कर पाए कि 40 में आप लोग कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहे हैं एग्जाम से ठीक पहले। ये टेस्ट भी है आपका। चलो, और एक बार अभी जो आपका मैथ का क्लास खत्म हो गया शाम को 6 बजे, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसके जस्ट 1 घंटे के बाद आपका 10 बजे रात को क्लास आने वाला है रीजनिंग का। और करंट अफेयर आपको डेली सुबह में मिल ही रहा है और हर एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट यही लेकर चल रहा हूं कि आपके 10 में 9 नंबर तो करंट अफेयर में उठ ही जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छोड़ रहा हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो मस्तिष्क के किस भाग से प्रेरक कौशल जुड़े हुए हैं, यानी मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये आपको बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको कमेंट करना है ताकि आप लोग देख पाओ आपका नंबर कितना स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 40। मान लो आप एग्जाम में ही बैठे हो। जो पहला क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, लालट भाग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रोटोजोआ को छोड़कर आपको बताना है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बोलना है, गलती नहीं होना चाहिए, वरना सही में से जो है वो आपका नंबर जो है वो कटेगा। ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सही आंसर क्या है, एमिलेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं, आपको बताना है। कंपेनियन सेल आर यूनिक टू, किसमें है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। मैं टाइम दे रहा हूं 5 से 6 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, अश्रु ग्रंथि कहां स्थित होती है, आपको बताना है। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सभी के सामने है और जो सही आंसर है वो है आपका आई ऑर्बिट, नेत्र गुहा। यानी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो पेड़ में होता है, जोड़े में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात आप सभी। और जो ये पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, आई ऑर्बिट में। कहां पर, नेत्र गुहा में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, लीचेन के अधिकांश पॉइंट किससे संबंधित होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द फंगल बाइंड्स ऑफ लीचेन बिलोंग टू, किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ था, 18 वाले एग्जाम में, ठीक है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, एस्कोमाइसिट, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, एस्कोमाइसिट्स, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला गाड़ी संबंधित तंत्र होता है। कॉकरोच, ह्यूमन, रैट या बर्ड्स। कॉकरोच होता है, यानी कॉकरोच तेलचट्टा बोलते हैं, ह्यूमन मनुष्य, रैट चूहा या बर्ड पंछी। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं अभी तक आपके ज्यादातर जो 6 में कम से कम 5 क्वेश्चन जो हुए हैं उसमें 4 क्वेश्चन तो आपके सही हुए ही होंगे।
जो इसका सही आंसर है वो है आपका कॉकरोच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग जो है वो पीला होता है? ये आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। आपको बताना है द ह्यूमन फेसेस इज येलो। जो ह्यूमन जो होता है ना चेहरा, वो येलो है इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कलर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है? सही आंसर है यूरोबिलिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने 8वां नंबर, व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में क्या होता है? और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अधिकांश सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और मुझे पता है 100% इसका जो आंसर है सही मिलने वाला है। और जो आंसर है इसका मैग्नीशियम। आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वर्म्स फीड ऑन। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? बेसिक लीव्स पर, करी लीव्स पर, रोज लीव्स पर या मलबेरी लीव्स पर? 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मलबेरी लीव्स, मलबेरी के पत्ते के ऊपर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपका ये है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्परगिलस आर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एस्पीजलस के लैंगिक जनन अंग कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन आराम से पढ़िए, गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं बार बार निवेदन करता हूं अगर मान लो नहीं आता है ना तो आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और ये गलती हो गया सही के चक्कर में तो आपके सही में से जो है वो नंबर काटे जाएंगे। तो सही जो हुआ है उसका भी आपका क्या होगा? नुकसान होगा। और सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 यानी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, फोलियम, क्लोरोप्लास्ट या नन ऑफ दिस? इनमें से कोई भी नहीं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका फोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हमारा, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली स्वर्ण से संबंधित है? विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग? फ्रंटल लॉब, पैरेंटल लॉब या टेम्पोरल लॉब या ऑसिपिटल लॉब? अच्छे से आंसर दीजिएगा इसका, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, टेम्पोरल लॉब यानी शंखपाली। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हमारे सामने, इन मैमल्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? लार्ज इंटेस्टाइन या फिर किडनी, लंग या लिवर? 13 नंबर आपका ये क्वेश्चन है। और देखो मुझे आपका दो चीज में डाउट होगा, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन या फिर किडनी, लेकिन सही आंसर है इसका गुद्दे। ठीक है, किडनी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको आप सभी 14 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, और सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका एडिस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एडिस। जीका वायरस का जो कैरियर है, जो वाहक है, वो कौन सा है? वो है आपका एडिस। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो जड़ होता है आवरण किससे प्राप्त होता है? आपको यह बताना है। रूट केप इज ड्राइव्ड फ्रॉम। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और सही आंसर है इसका कैलिपेट्रोजन यानी क्लेप्टिरोजन इज द करेक्ट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? द ब्लोटिंग टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्रोटीन इज नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग या क्लोनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और सही आंसर इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी शोषक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है 16 नंबर प्रश्न का हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर हमारे सामने, वो ये है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का एक अच्छी तरह से अध्ययन किसे किया जा सकता है? मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सुटेड एट। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका मेटाफेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है वो है आपका मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समाज वानिकी में प्रयुक्त
सौर सम्मान वृक्ष प्रजाति क्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं, गुलमोहर बोलते हैं, या यूकेलिप्टस बोलते हैं, या मैंगो आम बोलते हैं? 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। टाइम दे रहा हूं 5 से 7 सेकंड आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं दे रहा हूं, तो सही आंसर इसका बोलिएगा। और सही आंसर इसका क्या है? यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करता है? जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो अपना फूड जो है वो कहां से ग्रहण करते हैं? नॉर्मल सा चीज है। 19 नंबर क्वेश्चन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ह्यूमन ब्लड से मच्छर काटता है इतना, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, याद रखिएगा। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है सैप ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 3। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ह्यूमन ब्लड में वहां पर भी तो मच्छर काटते हैं ना, लेकिन ह्यूमन ब्लड कब होगा? वो फीमेल मस्किटो के लिए होता है, महिलाओं जब मच्छर होते हैं ना वो। लेकिन मेल के लिए कहां होता है? पौधे के रस यानी सैप ऑफ प्लांट। ये अपना डाउट याद रखिएगा, ह्यूमन जो ब्लड है वो फीमेल मस्किटो के लिए होता है। ठीक है, चलो आई थिंक आपका ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ अल्बिन, एंटीबॉडीज, ग्लोबुलिन, या आपको बताना है प्रोथोबुलिन। सही से इसका आंसर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। आउट ऑफ 40 अभी तक 20 नंबर यानी हाफ क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, और उम्मीद करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट के कम से कम 15 प्लस तो सही हुए ही होंगे। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो जो पोलियो होता है ना वो किसके कारण होता है? और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको 100 में से 99% सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो पोलियो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका विषाणु यानी वायरस के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। सभी को पता भी है ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है, अधिकांश जगह ने आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आलू क्या है? रूट है, स्टेम है, बर्ड है, या फ्रूट है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। हर एक सेट में 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो कॉमन से क्वेश्चन होंगे, और सभी को पता है जो रूट है वो क्या है? स्टेम है। और रूट जो आलू है वो क्या है? वो स्टेम है। रूट क्या क्या होता है भैया? जड़। तो कैरोट, गाजर, रेडिश बोल सकते हो, बीट बोल सकते हो। और बर्ड क्या? कली क्या होता है भैया? कली फ्लावर आपने देखा होगा मार्केट में। ठीक है, तो यहां पर आलू क्या है? आलू क्या है? आलू जो है वो स्टेम है। अगला क्वेश्चन है आपका हेमोटोपाइजिस कहां होता है? लंग में, पैनक्रियास में, लीवर, जिगर में, या बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में? आपको बताना है। 23 नंबर का क्वेश्चन, और सभी को पता है इसका आंसर भैया ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा हार्मोन रक्त में स्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इन हार्मोन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। शक्कर, चीनी बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं ना, वो किसका जो मात्रा है वो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है? ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और सही आंसर है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेलगरा एंड स्कर्बी जो है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ये आपको बताना है। पेलगरा एंड स्कर्मी आर कॉज्ड बाय विच पेयर ऑफ विटामिन डिफिशियंसी रिस्पेक्टिवली? 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, और सही आंसर क्या है इसका? विटामिन B12 एंड विटामिन सी। विटामिन B12 और विटामिन सी के कारण क्या होता है? पेलगरा एंड स्कर्बी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया का या फिर हेमोफीलिया का? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन आपके मैं बता दूं, एएलपी और ग्रुप डी दोनों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही देंगे, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू किसके कारण?
27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और सही आंसर इसका क्या है, थोड़ा वेट करूंगा ताकि आप सभी भी इसका जो आंसर है वो दे पाए। चलो, इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश उपघटन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम। जो डॉट्स नामक जो इलाज है ना, किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए? आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो किया जाता है वो किया जाता है क्षय रोग के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। 28 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का या रिबोसोम का? 29 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और सही आंसर क्या है इसका? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर हमारे सामने कि पॉलीप्लोडी अराइज ड्यू टू चेंज इन द। जो पॉलीप्लाइड है ना, पॉलीप्लाइड किसमें परिवर्तन होने पर उत्पन्न होती है, चेंज होता है, किसके कारण? ड्यू, ठीक है, आपको बताना है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ जेनिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 40 क्वेश्चन टोटल है हमारे सामने और सही आंसर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या। और आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट के 25 प्लस क्वेश्चन अभी तक सही हुए होंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा का सारा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम के टाइम आप लोग इसका रिवीजन कर पाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहे जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अधिकांश सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और सभी को इसका आंसर सही देना भी चाहिए अगर आप बायोलॉजी को भी सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो। और सही आंसर क्या है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसने पादक उत्कट स्वर्धन पाठक का कार्य आरंभ किया है? आपको बताना, हु among the following is credited with starting the work on plant tissue culture। उनका नाम आपको बताना है, कौन से आप व्यक्ति थे वो। तो इसका जो आंसर सही है वो है आपका हैबरलैंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल? रक्त में श्वेत कोण का मुख्य प्रयोजन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और सही आंसर है टू कम्बेट इंफेक्शन, संक्रमण में से संघर्ष करना। इसका सही आंसर होगा क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है हमारा 2 नंबर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि एग्जाम से एक महीना पहले सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर पाओ। और ये सारे क्वेश्चन वही करवाता हूं जो पिछले एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहमीयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? साइडोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। आपको बताना है सिलिका धूल, आयरन डस्ट, जिंक डस्ट या कोल डस्ट। 34 नंबर आप सभी 44 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है और सही आंसर क्या है इसका? आयरन, लोहा धूल यानी आयरन डस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। और जो कोल डस्ट है ना, कोयला जो धूल है, उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण ब्लैक लंग यानी लंग में जो है वो बीमारी होती है। याद रखिएगा ये सब चीज। चलो अगला क्वेश्चन है, लौंग। लौंग होता है ना, सबके किचन में लौंग होता है, लौंग क्लोव बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो किससे प्राप्त होता है? रूट से, स्टेम यानी तना से, लीफ पत्तियां या फ्लावर बड्स फूल की कली से। 35 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। और ये जो लौंग है ना,
आपने अगर लौंग का पेड़ देखा होगा तो देख आपको बहुत बार देखने में लौंग का आप लौंग देखेंगे भी ना तो फिर भी समझ जाएंगे फूल की कली इसके उस प्रकार का ही होता है। तो सही आंसर क्या है आपका फ्लावर बर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, यानी आर्टरी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका महाधमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एओर्टा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जो नाइट्रीकरण है ना किस परिवर्तित करने की जैविका प्रक्रिया है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैं बार बार बोलता हूं इसको आप स्किप भी कर सकते हैं ताकि आपका जो सही आंसर है उसमें से नंबर ना कटे। और सही आंसर क्या है, एमोनिया इनटू नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एमोनिया को नाइट्राइट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड जो है वो लाल होता है किसके मौजूद, किसके कारण, किसके उपस्थिति के कारण जो है वो जो खून है उसका जो रंग है वो लाल होता है, ये आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और सही आंसर है आपका हेमोग्लोबिन। सभी को पता है क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है और आसान प्रश्न है, हर एक सेट में आपको 4-5 क्वेश्चन आसान मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, यह आपको पूछा गया है। किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन अ बॉटनिकल गार्डन इज नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। 39 नंबर प्रश्न आपका है और सही आंसर क्या है आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न, और मैं बार बार बोल रहा हूं इस क्लास के खत्म होने के बाद 10 बजे आपका रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए 10 बजे एक बार सक्सेस की 98 को खोलकर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इसमें से मछली कौन सी है। हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है लेकिन आप लोग एक बार समझ जाइएगा, इंग्लिश में भी मैं आपको हिंदी में आपको बोल दे रहा हूं, इसमें से कौन सा मछली है आपको यह बताना है। ठीक है, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, जेली फिश, लॉबस्टर, सैल्मन या व्हेल। और सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, सलमन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके और उम्मीद करते हैं आपके 40 में से 35 क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे, उम्मीद करते हैं। जिनका गलत हुआ है एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग अलग से रिवीजन कर पाएं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सक्सेस की 98.in से। हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी जो पीडीएफ का लिंक है वो शेयर कर दिया हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए।